जय गुरुदेव। समय का संदेश। सत्संग की महिमा जल्दी समझ क्यों नहीं आती। कथा भागवत प्रवचन तो होता रहता है इस समय पर, लेकिन सत्संग कम होता है। और सत्संग जब कम होता है तो सत्संग की महिमा को लोग समझ नहीं पाते। कहा गया ना, सत्संग महिमा है अति भारी। जो कोई जीव मिले अधिकारी, सुनने समझने वाला, जैसा सत्संग में बताया जाए वैसा करने वाला कोई कम मिलता है। कारण यह है कि अलग अलग जगह से आप लोग यहाँ आए हो, अलग अलग समाज के हो, अलग अलग गांव के हो, तो जहाँ पर जिस तरह का रीति रिवाज है, जिस तरह से देवी देवता भगवान को लोग मानते हैं, पूजा करते हैं, उसी की जानकारी आपको हो पाई है। संतमत की जानकारी नहीं हो पाई। संतमत को समझ नहीं पाए। सतलोक का भेद बताने वाले अकाल पुरुष जिनको कहा गया, उनका भेद बताने वाले कोई मिले नहीं, तो उधर की जानकारी नहीं हो पाई। अब जब जानकारी नहीं हो पाती है, तब आदमी भटक जाता है। तो भटकाव हो गया। जब वक़्त के गुरु नहीं मिलते हैं, तो लोग भटकाव में आ जाते हैं। वक़्त का डॉक्टर, वक़्त का मास्टर और वक़्त के गुरु की ज़रूरत पड़ती है। अब कोई मान लो बीमार पड़ा था और इलाज कराया, और डॉक्टर वो अब नहीं रहे, वैद्य नहीं रहे। अब पोता बीमार हो गया, बेटा बीमार हो गया, तो अब वो अगर यह कहे कि हम उन्हीं वैद्य से, उन्हीं डॉक्टर से दवा दिला करके पोता को ठीक करेंगे, कैसे ठीक हो सकता है। उस समय के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, उस समय के मास्टर के पास जाना पड़ता है। बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छे मास्टर थे, पढ़ा लिखा करके अफसर बना दिए, ऊंचे ओहदे पर पहुंचा दिए। लेकिन कोई अफसर ये कहे कि हम अपने गुरु जी से अपने बच्चे को पढ़वा दें, जो हमको 5वीं 6ठी में पढ़ाए थे, उनसे हम अपने बच्चे को पढ़वा दें, तो वो तो अब रहे नहीं, चले गए। ऐसे ही वक़्त के गुरु की ज़रूरत होती है, रास्ता बताने वाले की ज़रूरत होती है। और जब वो नहीं मिलते हैं, तो भटकाव आ जाता है। तरह तरह से लोग फंसाव में आ जाते हैं, लोगों के कर्म खराब हो जाते हैं। यह जीवात्मा शरीर के रहते रहते ही ऊपर जा सकती है। आत्मा ही पूरे शरीर को चलाती है। यह ऐसा मशीन बनाया है भगवान ने कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई नट बोल्ट इसमें नहीं लगा है। बारीक बारीक इसमें नसें हैं। 72,000 नाड़ियाँ हैं। लाखों की संख्या में नसें हैं और 10 प्रकार के प्राण हैं। ये सब इस शरीर को चलाते हैं। तो इसका मास्टर कौन है, चलाने वाला कौन है, ऑपरेटर जिसको कहते हो वह कौन है? वो है जीवात्मा। यह परमात्मा की अंश है।
तो ये जीवात्मा शरीर के रहते रहते ही ऊपर जा सकती है। यह शरीर छूट जाएगा तो आत्मा नहीं जा सकती। फिर तो कर्मों की सजा मिल जाएगी। जो जैसा करेगा वैसा फल भगवान देगा, सजा दे देगा। जय गुरुदेव।